बीजेपी ने 15 साल में हमारे दिल्ली का ऐसा सत्यानाश कर दिया है। उसको देखने के लिए लोग बाग ना सोचते होंगे कि दिल्ली कैसी है। अभी जो केजरीवाल जो काम करा रहा है ना, शायद किसी ने पार्टी ने कराया होगा। अपने आप पंजाब में सरकार नहीं बनी, कोई चूतिया नहीं है जो पूरी प्रचंड बहुमत से जिताएगा। बस्ती के अंदर बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। बस्ती के अंदर सीधा सीधी टक्कर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, और कांग्रेस एक तरफा निकल रही है। उसकी वजह है कि मरकज के ऊपर जब उंगली उठाई गई तो कोई सामने नहीं आया था। जब मुसलमान का मामला होता है, कोई मुद्दा होता है ना, आम आदमी बोलती है, ना बीजेपी बोलती है, ना कांग्रेस का बोलता है, कोई नहीं बोलता है। किसके अंडर में? किसके अंडर में? सेंटर के अंदर। सेंटर किसके हाथ में? बीजेपी का। केजरीवाल था। हाँ, इसमें तो राय जब मरकज के ऊपर हुआ तो केजरीवाल FIR कराता है। जब वहाँ पे हुआ, निजामुद्दीन के ही लोग मनीष सिसोदिया की ऑफिस में बैठ के आ जाते हैं घंटों। वो कहता है हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, तो मरकज के हाथ में, उसके हाथ में पुलिस आ गई। मगर केजरीवाल ने गलत किया, वो मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो बीजेपी का रोल ज़्यादा है। बीजेपी यहाँ से 100% जीत रही है, जहाँ मेरा हिसाब है, क्योंकि बीजेपी का काम, उसके सिद्धांत है, जो भी कुछ है वो। क्या करा काम, कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी ने क्या है? यार MCD में काम क्या होता है? सड़कें साफ करना, गली साफ करना, ऑलरेडी सब साफ है, पूरी दिल्ली साफ है। मेरा नाम शरफुद्दीन अहमद है, प्यार से राजू बोलते हैं, बस्ती मुझे राजू के नाम से जानते हैं। राजू भाई, कौन आ रहा है इस बार MCD में? देखो, ये तो जो लड़ रहे हैं उनकी किस्मत का खेल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बाकी आपको क्या लगता है कौन आएगा? मेरे हिसाब से तो बीजेपी का रोल ज़्यादा है। बीजेपी यहाँ से 100% जीत रही है, जहाँ मेरा हिसाब है, क्योंकि बीजेपी का काम, उसके सिद्धांत है, जो भी कुछ है वो। क्या करा बीजेपी ने, बताइए। बीजेपी ने ही सब कुछ किया यहाँ पे। 5 काम गिनवा दिए बीजेपी के। बीजेपी ने लोगों को सबसे पहले लड़ने का हक सिखाया, लोगों को लड़ने का हक सिखाया है, लोगों के लिए काम किए हैं लोगों ने। बस आदमी समझता नहीं है सब। एक्चुअल में क्या, MCD हमारे निजामुद्दीन में नहीं है। MCD में 20 साल से कांग्रेस राज कर रही है यहाँ पे। 5 काम नहीं गिनवा अब तक। काम 5 काम क्या गिनवाऊँ बताओ आपको? मतलब MCD में जब है ही नहीं निजामुद्दीन में, तो फिर क्या गिनवाऊँ मैं आपसे? पहले से कौन है निजामुद्दीन? यहाँ पे 20 साल 25 साल से कांग्रेस राज कर रही है। तो इस बार कांग्रेस नहीं आई? देखो, वो आ सकती है, उसकी किस्मत है, लोगों का विचार मैं नहीं कह सकता कि लोग किसको वोट देंगे। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। मेरा जाति ये डिसीजन है कि वो आए। मेरी अपनी पर्सनल चीज़ है कि वो आए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता ना। मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं किसी के घर कोई गया हूँ कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अच्छा, मतलब काम कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी ने क्या? यार MCD में काम क्या होता है? सड़कें साफ करना, गली साफ करना, ऑलरेडी सब साफ है, पूरी दिल्ली साफ है। ठीक है ना? वो पहाड़ का मुद्दा है, वो देखेंगे, गवर्नमेंट का भी इशू है, हमारा इशू नहीं है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं। हाँ जी, कौन आ रहा है MCD में इस बार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्यों, क्या करा है आम आदमी पार्टी ने ऐसा? नहीं, ये दिल्ली की जनता आपको खुद ही बता देगी। अच्छा, कि उन्होंने जो किया है और बीजेपी ने जो किया है वो भी दिख रहा है। देश में सिर्फ नफरत की आग बोई है बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी ने हर चीज़ अच्छी की है और MCD में भी बहुत अच्छा करेगी। अच्छा, मुसलमानों ने का जो एलिगेशन है कि यहाँ MCD क्या कहते हैं, निजामुद्दीन मरकज पे ताला लगाने का काम जो किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया, तो इस पे क्या कहना चाहिए? भाई, वक्त के हिसाब से था वो। हाँ। सिर्फ वक्त के हिसाब से था। कुछ गलतियाँ कांग्रेस से ने भी की अपने टाइम में, लेकिन बीजेपी जैसी गलती किसी ने नहीं की। मतलब मानते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी ने गलती की? हाँ, ये गलती है उसकी। अच्छा। हाँ, ये गलती है उसकी। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। गलती में भाई वो बहुत बड़ी गलती है। बीजेपी ने तो बड़ी गलती की, बताइए। क्या बड़ी गलती? बहुत बड़ी गलती करी है। यहाँ इनके खिलाफ FIR करवाया है, इन लोगों के खिलाफ बाकायदा। जब मुसलमान का मामला होता है, कोई मुद्दा होता है, ना आम आदमी बोलती है, ना बीजेपी बोलती है, ना कांग्रेस का बोलता है, कोई नहीं बोलता है। लेकिन ये आम आदमी ने, कुछ लोगों ने ये बयान दिया है कि इसको बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए भाई? आपके भी संस्था चल रहे हैं, बहुत सारे संस्था चल रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा बनता है वो। मुद्दा बनाया नहीं, बीजेपी आपकी बहुत बड़ा मुद्दा बना देती। आम आदमी पार्टी को बेटफुट पे ला देती। आम आदमी पार्टी ने उस टाइम नहीं, आम आदमी, जैसे आप बताएं, मैं आपको बात करूं लॉकडाउन की, कोरोना के टाइम की, तो वहाँ पे कांग्रेस जब केजरीवाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो अलग अलग 2 कैटेगरी में बात करके करते थे। दिल्ली का अलग से बताते थे एक आंकड़ा, और जो है यहाँ मरकज का आंकड़ा अलग से दिखाते थे। उसमें आप क्या भाई, सबसे बड़ी बात है राजनीति का मुद्दा है। देखो, उसने, केजरीवाल ने गलत किया, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर वो उस टाइम नहीं करता तो बीजेपी उसका मुद्दा बहुत गलत नहीं किया। नहीं, बीजेपी उसका मुद्दा बहुत जबरदस्त, मरकज का मुद्दा है ना, सारा मुसलमानों भी मर देती। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी से डरती है और उसके कहने पे भाई, चलती है। कितने सी पार्टी है आम आदमी पार्टी? कितनी सी पार्टी है? एक दिल्ली में बैठी हुई थी उस दौरान। आज ग्रोथ हो रहा है उसका।
और बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो आज कांग्रेस को खत्म कर दिया उसने, बीजेपी ने बर्बाद कर देती। केजरीवाल ने उस टाइम जो स्टैंड लिया, बहुत अच्छा स्टैंड लिया, ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए, आप ये किसको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टैंड है। दूसरा हमारे पास जो मुद्दा है, आप यहाँ के मुसलमान एक और एलिगेशन लगाते हैं कि जो दिल्ली में दंगा हुआ था उसमें केजरीवाल ने कोई एक्शन नहीं लिया, लैंड ऑर्डर कहते हैं कि हमारे भाई पास एक बात नहीं, एक बात सुनो, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? किसके अंडर में है? सेंटर के अंदर। सेंटर किसके हाथ में? बीजेपी का केजरीवाल था। हाँ, इसमें दो राय मेरे भाई, नहीं आपकी बात सहमत हूँ। नहीं आप जब मरकज के ऊपर हुआ तो केजरीवाल एफआईआर कराता है। जब वहाँ पे हुआ, निजामुद्दीन के ही लोग मनीष सिसोदिया की ऑफिस में बैठ के आ जाते हैं घंटों, वो कहता हमारे हाथ में पुलिस नहीं है। तो मरकज के हाथ में, उसके हाथ में पुलिस आ गई, मगर दंगों में पुलिस नहीं है। ये सब पॉलिटिकल। मेरे भाई बीजेपी, हाँ मैं आपकी, दिल्ली दंगा में केजरीवाल के पास, मेरे भाई उसने बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा खत्म किया था केजरीवाल ने उस टाइम। अगर केजरीवाल थोड़ा सा भी साथ दिया जाता ना तो दिल्ली को बिल्कुल खत्म कर देते। ये नहीं, ये पॉलिटिकल है। नहीं, पॉलिटिकल वो चाह रहा है कि सबको समेट के चलूं। ये सब पॉलिटिकल मामला है। वो चाह रहा है हिंदू मुस्लिम सबको घेर के चलूं। अगर मैं मुसलमान की तरफ से कुछ बोलूं तो हिंदू वोट कट जाएंगे। ये सब पॉलिटिकल लीडर है। लेकिन हमारे साथ गलत किया उसने, बहुत गलत किया निजामुद्दीन वालों के लिए। मरकज बंद करवाया, उस पर एफआईआर करवाया, बहुत गलत किया। क्या कोरोना मरकज से चला है? मरकज लास्ट तक रिपोर्ट ये है कि मरकज से एक भी कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है। अच्छा, एक भी रिपोर्ट कोई बीजेपी ने ही कहा था कि जो बाहर से जो आए हैं उनकी वजह से वो आम आदमी पार्टी हमें बर्बाद कर ना, के अंदर बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। कोई वजूद नहीं है। बस्ती के अंदर बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। बस्ती के अंदर सीधा सीधी टक्कर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, और कांग्रेस एक तरफा निकल रही है। उसकी वजह है कि मरकज के ऊपर जब उंगली उठाई गई तो कोई सामने नहीं आया था। बस्ती के लोगों के साथ जो खड़ा हुआ था वो फराद सूरी खड़ा हुआ था, और कोई नहीं खड़ा हुआ था। चाहे लॉकडाउन हो, वो लॉकडाउन में अगर खाना बांटा गया तो फराद के थ्रू बांटा गया है। ये इस बात में थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि लॉकडाउन में खाना फराद सूरी की तरफ से ही बांटा गया है, लेकिन हमारे परवीन साहब ने भी बहुत लोगों की मदद करी है, इसमें कोई शक नहीं है। परवीन कुमार ने मैंने करी होगी, मगर हमारे सामने बिल्कुल नहीं आया। और जब हमें ज़रूरत पड़ी है परवीन की, जब हम गए हैं तो वहाँ से हमें भगा दिया गया, घर से नहीं निकले। दूसरी जब वेव आई है, जब उन्होंने बोला कि हाँ मैं सैनिटाइज कराऊंगा, और बाहर से वो एरिया साफ करा के और चले गए। बस्ती के अंदर बस्ती के लड़के घूम रहे थे और कोई नहीं था। भाजपा आगे नहीं जाएगा। आप क्या कहना चाहें, कौन आ रहा है एमसीडी में इस बार? अब कोई भी आवे हमें मतलब नहीं है। अच्छा। हमें तो अपने मतलब ये है, कोई भी आवे हमें तो कमाना है, खाना है, बस। कोई भी आवेगा क्या करेगा? कोई भी आवे हमें मतलब क्या है? हमको राजनीति वाला या मीडिया वाले है या कानून वाले है कि हमें इसका जरूरत पड़ेगा? नागरिक है तो नागरिक के लिए क्या किया है, क्या किया बताओ? किसको वोट देंगे आप? अब वोट का हमारा मतलब है, हम किसको दे या न दे वो हमारे ऊपर है। वोट हम जो देंगे झाड़ू वाले के देंगे। क्या कह रहे थे आप? जी मैं ये कह रहा था, आज से कितना 15 साल बीजेपी को हो गया, ठीक है। बीजेपी ने 15 साल में हमारे दिल्ली का ऐसा सत्यानाश कर दिया है, उसको देखने के लिए लोग बाग ना सोचते होंगे कि दिल्ली कैसी है। अभी जो केजरीवाल जो काम करा रहा है ना, शायद किसी ने पार्टी ने कराया होगा। अपने आप पंजाब में सरकार नहीं बनी, कोई चूतिया नहीं है जो पूरी प्रचंड बहुमत से जिताएगा। एक पब्लिक होती तो बात अलग है भाई। 92 सीट मामूली बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। 3 बार सत्ता में आना बहुत बड़ी बात होती है। एक चीज़ उसने करा है, मैं हूँ 4 से 5 साल हो गए, मेरा बिजली का बिल 1 रुपये नहीं आ रहा। दिल्ली दंगा और मरकज के केस पे जो चुप रही, दिल्ली में सुनो बात, गरीबों की मदद जो करता है वो केजरीवाल के सिवा कोई नहीं कर सकता, ठीक है भाई मदद करा है। हमारा बिल नहीं आया 4 साल से, 1 रुपये बिल नहीं आया। सब कुछ चलता है, मेरा फ्रिज चलता है, अलमारी सब कुछ। बस लेडीज़ों को आराम है, हमारी लेडीज़ों को हॉस्पिटल में आराम है, हमारी हॉस्पिटल में हमारी लेडीज़ों को आराम है। हम गाड़ी ड्राइवर हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे को कोई परेशान नहीं करता, मैं गाड़ी चला दूँ दिल्ली के अंदर, जबकि केजरीवाल की पुलिस नहीं है। कौन आ रहा है इस बार? कौन आ रहा? एमसीडी में कौन आएगा, कौन जीतेगा, किसको वोट देंगे? झाड़ू छाप को। झाड़ू को? हाँ।